अरे तू यहाँ है? अरे यार जब से तो मेरा गड़बड़ चल रही है, पुलिस हमेशा पीछे पड़ी रहती है। अबे तू पुलिस से भागा हुआ कहती तो नहीं है ना? नहीं, मैं पुलिस से भागा हुआ नहीं हूँ। अच्छा तो मैं तो मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ हूँ। मेंटल हॉस्पिटल से? अरे बाप रे बाप रे बाप, तुझे खुदकुशी करने से रोकते वक्त मुझे समझ आना चाहिए था कि तू पागल है। आप भी मुझे पागल कह रहे हैं? सारी दुनिया ही मुझे पागल समझती है। मैं बस अपने पिताजी पर हंसा तो लोगों ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। घोर अन्याय, महापाप। सिर्फ पिताजी पर हंसे तो मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया? तो क्या तुम्हारे पिताजी ने उन्हें रोका नहीं? अरे वो कैसे रोकते, वो तो मर चुके थे। मर चुके थे? हाँ, जब मेरे पिताजी मरे तो मैं खुशी से हंस पड़ा, बोला पिताजी पिताजी आप ठीक तो है ना? बस इतने के लिए मुझे पागल करार दिया और मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। मैंने कुछ गलत किया नारायण जी? गलत नहीं रे, तू तो डिफरेंट है। उठ उठ उठ, आज के बाद मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानता। फुट, चल फुट। अब मैं इसी वक्त इस तरफ जाता हूँ और तू इस तरफ जा। नहीं, आप उस तरफ जाइए, मैं इस तरफ जाता हूँ। अबे तो मैंने भी तो यही कहा। तो मैंने भी तो आपसे वही कहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तेरे साथ थोड़ी देर और खड़ा रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। नारायण जी, अरे मेरे बाप, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। क्या करे नारायण जी? नारायण जी, नारायण जी, दिखाई मत देना। सर, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। कौन है बे? कहता है कि माथुर साहब ने भेजा है। शायद एक्सपोर्ट वाले माथुर का आदमी होगा। बहुत बढ़िया, अब तो मैं मंत्री भी नहीं हूँ, दूसरों की तरह इसने मुझे बुलाया नहीं, अब तक याद है। उसे इज्जत से बिठाओ ऑफिस में। ओके सर। तेरी तो एक्सीडेंट हो गया ना। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। माथुर कैसा है? हाँ। उसकी पत्नी और बच्चे? पत्नी और बच्चे? माथुर साहब ने शादी कब की? ओ अच्छा, तो उस कॉन्ट्रैक्टर माथुर ने तुम्हें जी भेजा? नहीं सर। ना उस कुंवारे माथुर ने भेजा, ना ही शादीशुदा माथुर ने, फिर ये तीसरा माथुर कहाँ से आया? देखिए, आप माथुर साहब को नहीं जानते, पर वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो बाहर निकल। माथुर साहब ने मुझे पहले से बताया था कि आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे और मुझे यहाँ से चलता करेंगे, पर ये भी कहा कि जब ऐसा हो तो मैं आपको एक बात बता दूं। क्या बता दूं? कि 12 करोड़ की बैंक डील में आपको 50% का हिस्सा मिला। आपको लगता है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन माथुर साहब सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बात बता दूं। आप मुझे क्यों मार रहे हैं सर? माथुर साहब ने कहा था ऐसा बोलने के लिए। आप मुझे मार देंगे, माथुर साहब किसी और को भेज देंगे। मैं उसे भी मार दूंगा। 12 करोड़ की डील के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करता छोकरे। मैंने कहाँ ब्लैकमेल किया सर? ये तो माथुर साहब हैं जो बिना सबूत के कुछ भी नहीं करते। उसके पास ऐसा कौन सा सबूत है? मैं क्या जानूं सर, आपको शक है तो उन्हीं से पूछ लीजिए। घंटी जा रही है। कान लगा कर क्या सुन रहा है? चल बाहर निकल। चल, और सुन, बाहर ही रहना। हेलो हेलो, मुझे आपका इंतजार था मंत्री जी। हाँ मैं ही हूँ, पूर्व मंत्री तेरा बाप। अरे तू कौन सा माथुर है रे? DID बैंक तो याद होगा आपको। DID बैंक? मेरा अकाउंट था ना DID बैंक में। तूने बैंक वालों से कहा कि तुझे पैसे निकालने हैं। बैंक वालों ने उन पैसों का इंतजाम किया। तूने बैंक में चेक डाला और उसी दिन वहाँ पर चोरी हुई। क्यों, है ना? वो चोरी तूने ही करवाई थी, वो तेरा ही प्लान था। उस चोरी में तुझे तो तेरा हिस्सा मिल गया ना? हाँ? एक मिनट। अरे वो मेरा प्लान नहीं था, राम मोहन का था। राम मोहन। अरे सुन ना माथुर के बच्चे, मेरी बात सुन। अगर मैंने 12 करोड़ का चेक भेजा DID बैंक से पैसे निकालने को, तो उनके पास उतना कैश तो होता नहीं है, तो उन्हें दूसरे बैंक से मंगवाना पड़ेगा। और जब मुझे पता चला कि उनके पास कैश आ गया है तो बैंक को लूट सकते हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो तय था कि 4 करोड़ मिल जाएंगे। लगता है राम मोहन और उसके भाई ने सारा माल आपस में बांट लिया और राम मोहन जो है वो तो अमेरिका भाग गया, लेकिन लगता है उसका भाई अब भी यहाँ है। मैं उससे अपना हिस्सा ले सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका थोबड़ा दिखता कैसा है। उसे पकड़ लिया तो भी एक पैसा भी तुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? क्यों? उसने सिर्फ तुझे ही नहीं, अपने भाई को भी टोपी पहनाई और सारे पैसे लेकर अमेरिका भाग गया। बेचारा। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? वो लड़का जो बाहर खड़ा है ना, वो राम मोहन का भाई है। क्या ये वही है? हाँ, पैसे नहीं थे तो आत्महत्या करने चला था। मैंने उसे बचाया था, तब उसने मुझे अपनी कहानी बताई। अब मैं इसी लड़के के सहारे राम मोहन को अमेरिका से खींच लाऊंगा। क्या वो आएगा माथुर? आना ही पड़ेगा, मैं उसे आने पर मजबूर करूंगा। बस वो आ जाए, फिर बिजनेस की बात करेंगे। अब कौन सा बिजनेस? अब चोरी के पैसे के 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। 3 करोड़ मेरे, 3 करोड़ तेरे,
3 करोड़ राम मोहन के भाई के और बाकी के 3 करोड़ राम मोहन के। सौदा मंजूर? मंजूर क्यों नहीं होगा? मुझे 3 करोड़ जो मिलेंगे, पूरे बदन में गुदगुदी हो रही है। तो फिर तय रहा ना? ओके, तय रहा। फिलहाल इस लड़के को 10,000 की सख्त जरूरत है, दे दो उसे। मना करोगे तो मर जाएगा वो। अरे बाप रे, अगर ये मर गया तो हम भी इसके साथ मर जाएंगे। सौदा इसी पे टिका है। अरे 10,000 क्या, 20,000 दे देता हूँ। बाय पार्टनर। हाँ, बाय पार्टनर। बच गया। मेरा बेटा, पैसे चाहिए ना तुझे? ये ले, रख ले। नहीं जी, ठीक है। ना जिद नहीं करते, रख ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रख ले, कहा ना। और एक और बात, अगर और पैसे चाहिए हो तो बिल्कुल शर्माना मत, विश्वनाथ अंकल के पास चले आना। थैंक यू अंकल। अरे नहीं, थैंक यू नहीं, ये फोन भी रखो। और एक और बात, बड़ा प्यारा है तू, लाल शर्ट में अच्छा दिखता है ना। मरने के बारे में कभी मत सोचना, आत्महत्या महापाप है। तुझे पता है जिंदगी कितनी कीमती होती है, और तेरी जिंदगी की कीमत तो 12 करोड़। जिंदगी बहुत कीमती होती है बेटे। चलो जाओ। हैं? अच्छा सर। प्रिया, Yes, sir. are you ready? I'm ready, sir. Action! हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया। स्वागत है आप सबका ABTV के आपके फेवरेट प्रोग्राम में, सुहाने गाने। तो आप सब तैयार है ना? तो फिर चलिए आज के हमारे पहले कॉलर को वेलकम करते हैं। लेट्स गो एंड चेक आउट who's on the call. हेलो। हेलो। गाने सुहाने में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवा है। आप क्या करते हैं मैं शिवा? शहर के सबसे ऊंचे मकाम पर हूँ। अरे वाह, बड़े ऊंचे मकाम पर। हाँ, फिलहाल ये पूरा शहर मेरे कदमों के नीचे है, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मजाक कर लेते हो। तो बोलो शिवा, कौन सा गाना सुनाओ तुम्हें? जन गण मन। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, शुरुआत में ही जन गण मन। तुम कोई और गाना बताओ ना शिवा। तो हे ईश्वर, हे दाता बजा दीजिए। और क्या ये गाना तुम किसी को डेडिकेट करना चाहते हो? जी हाँ, किसे करना चाहते हो? माथुर साहब को। और क्या कोई मैसेज है माथुर साहब के लिए? हाँ, आप माथुर साहब से कहिए कि वो एक प्रोग्राम देखें, और उनसे ये भी कहिए कि ये गाना खत्म होने से पहले वो मुझे फोन करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर तो क्या करोगे तुम? मैं खुदकुशी कर लूंगा। क्या? जी हाँ, मैं सचमुच जान दे दूंगा। माथुर साहब के लिए यही मेरा संदेश है। क्या सुसाइड करने के लिए तुमने यहाँ फोन किया है? नहीं, माथुर साहब के लिए। अगर उनका फोन नहीं आया तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगा। हेलो शिवा। हेलो, पुलिस स्टेशन। शिवा, शिवा तुम हो ना लाइन पर? हाँ। जरा बताओ कि तुम कहाँ हो? तो पैस बिल्डिंग की छत पर, और अगर मैं यहाँ से कूदा तो यकीनन मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चटनी बन जाएगी मेरी। नो 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 नो, प्लीज शिवा, देखना मिस्टर माथुर तुम्हें जरूर फोन करेंगे, लेकिन अगर उनका फोन नहीं आया तो क्या तुम वाकई मर जाओगे? क्या मिस्टर माथुर के अलावा तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? एक बड़ा भाई है मेरा, पर यहाँ नहीं रहता, अमेरिका में रहता है। अमेरिका में कहाँ पर रहता है वो? न्यूयॉर्क में, क्वींस में रहता है। न्यूयॉर्क में? क्वींस में? क्या नाम है उसका? राम मोहन। क्या न्यूयॉर्क वाला राम मोहन तुम्हारा बड़ा भाई है? सिर्फ नाम का है, उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते टूट चुके हैं। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? गाना बजाओ वरना मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। एक मिनट, हाँ मैं गाना बजाती हूँ। शिवा, मुझे पूरा यकीन है कि ये गाना खत्म होने से पहले माथुर साहब तुम्हें जरूर फोन करेंगे। सुनिए मैम, ये आप ही गाने सुहाने प्रोग्राम के एंकर हैं। जी सर। एक पागल की बात सुनकर हमें यहाँ बुला लिया। ये बात नहीं है सर, उस वक्त उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो सच में कूद जाएगा। तो फिर वो कूदा क्यों नहीं? ये तो अच्छी बात है ना सर। सर जरा वहाँ देखिए। थैंक यू प्रिया, माथुर ने मुझे फोन किया। अब मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। शिवा। थैंक गॉड ही सेफ। हेलो, राम मोहन बोल रहा हूँ। मैं प्रिया बोल रही हूँ। हे, हाय प्रिया, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हो? क्या तुम्हारा कोई भाई है? क्या? तुम्हारा कोई छोटा भाई है या नहीं? हाँ है ना, शिवा। और आज तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? आज उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? मेरे टीवी प्रोग्राम में फोन किया और कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। बड़ा हंगामा हुआ पता है? ओह माय गॉड। उसके दोस्त माथुर ने उसे बचा लिया, नहीं तो उसका राम नाम सत्य हो जाता। ये क्या है? तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं है? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए ना। प्रिया, सुनो, मेरी मदद करने को तो मरे जा रहे हो, पर अपने सगे भाई की परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसे में मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? मुझे अमेरिका क्यों ले जा रहे हो? मुझे नौकरी दिलाओगे, मेरे परिवार का सहारा बनोगे? प्रिया, ऐसा इंसान जो अपने भाई का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, और ना ही तुम मुझे अमेरिका बुलाना। प्रिया,
गुड बाय। हेलो प्रिया। हेलो। हेलो। प्रिया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्रिया सुनो तो। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? तुम्ही ने कहा कि नौकरी के लिए अमेरिका चली आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। और इसके बाद मुझे फोन भी मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गॉड। प्रिया, तुम्हारे घर से फोन है। हेलो। प्रिया जल्दी घर आ जाओ, दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरे बाप रे, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। घबराओ मत दादी, सब ठीक हो जाएगा। आराम से, ठीक हो जाएगा सब। सुधा बेटी प्रिया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है। उनका कैंसर अब फैल चुका है। पेन किलर्स देने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास। अगर सही समय पर दवा नहीं मिली तो दर्द बढ़ जाएगा। देखिए डॉक्टर, दरअसल मेरी दादी। मैं जानता हूँ। आई नो योर प्रॉब्लम। फिलहाल तो दर्द कम करने के लिए मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। तुम प्लीज इसे कल तक रिप्लेस कर देना। सॉरी गलती हो गई मुझसे। इट्स ओके। ये इंजेक्शन आपके लिए है? नहीं, ये मेरी दादी के लिए अच्छा, है। मेरा दोस्त भी आखिरी सांसें गिन रहा है। मर रहा है वो बेचारा, दर्द में तड़प तड़प कर चीख रहा है और मेडिकल शॉप वाले बिना पर्ची के ये दवाई नहीं दे रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। जाओ ये इंजेक्शन ले जाओ और अपने दोस्त को लगवा जी दो। नहीं ठीक है, आपकी दादी को भी तो इसकी जरूरत होगी ना। उन्हें इंजेक्शन लग चुका है, डॉक्टर ने दे दिया हाँ। है। ये तो बस रिप्लेसमेंट के लिए है। अच्छा तुम ले जाओ। थैंक यू वेरी मच। मैडम अभी तो आप ये इंजेक्शन ले गई थी। अगर दोबारा चाहिए तो आपको एक और पर्ची लानी पड़ेगी। पहली इंजेक्शन का क्या हुआ? वो तो मैंने दूसरे पेशेंट को दे दी। किसे? वो चेक शर्ट और जीन्स में जो लड़का था? हाँ, उसने कहा उसका दोस्त मर रहा है। अरे रे, बहुत बड़ा झूठा है वो तो ड्रग एडिक्ट है। एक नंबर का निकम्मा है, अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेता है, गैंग है उनका। उसने इंजेक्शन मांगी और मैंने मना किया तो कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा। कहा कि उसने ऐसा ही टीवी प्रोग्राम पर भी धमकी दी थी सुसाइड करने की, आज से 2 दिन पहले ही। हाय गॉड। प्रिया